हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका क्लास 7 का मॉर्निंग शिफ्ट का 2023-24 का एनुअल का पेपर। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। और इससे ही आपके क्वेश्चन आएंगे बच्चों किसमें, क्लास 7 के साइंस के पेपर में, इवनिंग शिफ्ट वाले में। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है बच्चों, इसे देख लेते हैं जरा। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के होते हैं 12 भाग। पहला है आपका क्या, एक परिजीवी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? फ्रॉम वेयर डज ए पैरासाइट गेट इट्स न्यूट्रिशन? तो वो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है बच्चों। फिर इसका दूसरा भाग है बच्चों। दूसरा भाग क्या कहता है, ऐसे दो पादपों के नाम बताइए जो पोषण के लिए विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। नेम टू प्लांट्स दैट यूज हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें आपका अमरबेल है, जिस पिचर प्लांट है, इन दो नामों को आप लिख सकते हैं बच्चों। फिर है इसका तीसरा भाग बच्चों। तेज चलने वाले वाहनों की गति को मापने के लिए उनमें पथमापी लगाया जाता है। एन ओडोमीटर इज फिटेड इन फास्ट मूविंग व्हीकल्स टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। तो बच्चों, स्पीड को नापने के लिए हम स्पीडोमीटर लगाते हैं, ना कि ओडोमीटर। तो ये आपका हो गया गलत या फाल्स बच्चों। फिर है इसका चौथा भाग बच्चों। वाहन द्वारा तय की गई दूरी बराबर होती है गति गुणा, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय ये व्हीकल इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बच्चों। फिर है आपका इसका पांचवा भाग बच्चों। डैश एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिवर्तन के क्षति के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। यानी क्या कह रहा है बच्चों, ए डैश इज ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो वो क्या है बच्चों, आपका फ्यूज। ठीक है। फिर इससे अगला है बच्चों, लाल लाल रस की स्टार्च पर क्या अभिक्रिया होती है? यानी व्हाट इज द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च? तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है उसे, जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इनटू सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स बच्चों। फिर इसका सातवां भाग बच्चों। सातवां भाग क्या कहता है, हल्दी सूचक का किसी पदार्थ के संपर्क में लाल रंग में बदल जाना पदार्थ की क्षार की प्रकृति को दर्शाता है। यानी कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर चेंज टू रेड इंडिकेट बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। तो ये क्या है बच्चों, आपका ट्रू है। फिर है इसका आठवां भाग बच्चों। आठवां भाग क्या कहता है, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहा जाता है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। ठीक है बच्चों, उसे कहते हैं रियल इमेज। फिर है सूर्य के दृश्य प्रकाश में कितने रंगों का संयोजन करते हैं? हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन ए विजिबल लाइट ऑफ ए सन? तो उसमें होते हैं बच्चों आपके 7 कलर। फिर इससे अगला है बच्चों, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्निंग ऑफ ए वुड इज ए केमिकल चेंज। तो ये सही है बच्चों, ट्रू है। फिर इसका 11वां भाग, पानी के नमक घोलना डैश का परिवर्तन का एक उदाहरण। डिजोल्विंग साल्ट इन ए वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज का उदाहरण है बच्चों, ये भौतिक परिवर्तन। फिर अगला क्या कहता है बच्चों, भौतिक परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ बनता है। यानी ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज ए न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता बच्चों, तो ये हो गया आपका गलत। ठीक है बच्चों। अब है बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन, यानी खंड ख का क्वेश्चन है। पहला है बच्चों आपका, यदि एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो यह 42 सेकंड में कितने दोलन पूर्ण करेगा? यानी इफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड देन हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल बी डन बाय द पेंडुलम इन 42 सेकंड? तो आंसर आएगा बच्चों आपका 42/2 इज इक्वल टू 21 ऑसिलेशंस। फिर है इसका, दोलन गति के 2 उदाहरण दीजिए। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो टू एंड फ्रो ऑफ स्विंग, यानी झूले का आगे और पीछे जाना, और पेंडुलम जो वॉल क्लॉक में लगता है उसके बारे में लिख सकते हैं बच्चों आप। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक कार को शहर ए से बी तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लगा, जो कि दूसरों से 120 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी ए कार टुक 3 आवर्स टू रीच सिटी बी फ्रॉम ए विच आर 120 किलोमीटर अपार्ट। कार की औसत चाल की गणना करनी है, यानी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, और चाल की मूल इकाई लिखनी है।
तो स्पीड कितनी होती है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ हो गया 120/3, यह आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। और इसकी जो चाल की इकाई होती है मीटर पर सेकंड। बेसिक यूनिट जो होती है चाल की या स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड बच्चों। फिर इसका दूसरा भाग बच्चों, एक बाज की चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करिए। द स्पीड ऑफ फैल्कन इज 320 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस दिस स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो इसे क्या करना है बच्चों, आपको डिवाइड करेंगे 1000 और 3600 से, तो ये लगभग आ जाएगा 88.8 के आसपास। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन्हीं 4 उपकरणों के नाम बताइए जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। यानी नेम एनी 4 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दैट आर यूज्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटर, बल्ब, गीज़र, टोस्टर, ये सारे के सारे आप लिख सकते हैं। फिर इसका अगला भाग बच्चों का क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित को समतल दर्पण पर देखने वाले सही शब्द क्या होंगे। यानी राइट द करेक्ट वर्ड विच विल अपीयर इन द प्लेन मिरर व्हेन फॉलोइंग आर सीन इन ए प्लेन मिरर। तो पहला होगा बच्चों आपका RAIN रेन, फिर होगा PEN पेन बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। यानी क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। तो इसमें बच्चों कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल में पानी में घोलना, यानी डिजोल्विंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर, ये आपका हो गया फिजिकल चेंज। फिर भोजन का पचना, पानी में बिना बुझे चूना मिलाना, और आखिरी है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करना, यानी डाइजेशन ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ क्विक लाइम इन वाटर, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम वाटर। ये सारे के सारे बच्चों आपके केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यशत लेपन किसे कहते हैं। नींबू के रस में बेकिंग सोडा मिलाने पर उत्पन्न गैस का नाम लिखिए। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लाइम जूस। तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक एंड ऑन एन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यानी आयरन के ऊपर कॉपर की जिंक की एक लेयर को चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन या यशत लेपन कहते हैं। और बेकिंग सोडा और नींबू के रस का जब रिएक्शन होगा तो जो गैस बनेगी वो है CO2। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा हो सकता है बच्चों इमेज धुंधली हो, लेकिन क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आप उन्हें ध्यान से सुनिए। तो इसमें है विद्युत चुंबक तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री की सूची बताइए। लिस्ट आउट द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो उसके लिए क्या चाहिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर, आयरन नेल, मेटल स्ट्रिप और बैटरी, ये चाहिएगा आपको। फिर है आप विद्युत चुंबक कैसे तैयार करेंगे, यानी हाउ विल यू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्या करना है, सबसे पहले कॉपर के वायर को जो है किस पे, आयरन नेल पे लगाना है और उसे बैटरी से कनेक्ट कर देना है, तो उससे ये विद्युत चुंबक तैयार हो जाएगी। फिर है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, इसका अथवा वाला बात। एक विद्युत परिपथ में एक बल्ब और तांबे के तार की कुंडली को एक स्विच की सहायता से बैटरी से जुड़ा हुआ है, और इस कुंडली के नज़दीक चुंबकीय कंपास रखा गया है। आप चुंबकीय कंपास में क्या परिवर्तन देखेंगे। यानी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहाँ पे बल्ब लगा हुआ है कॉपर वायर के थ्रू, और उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, तो स्विच ऑन होने पर क्या होगा, और आपको अगर यदि बल्ब फ्यूज हो गया तो परिपथ में स्विच ऑन है तो क्या होगा। तो पहले वाली कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो आपका कंपास है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरे वाले केस में क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बल्ब हो गया फ्यूज, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका कंपास भी कोई मूवमेंट नहीं दिखाएगा बच्चों। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिस्ट आउट द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्विंग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इन करेक्ट ऑर्डर। यानी मनुष्यों में पोषण पराक्रम में शामिल विभिन्न चरणों को सही पराक्रम में सूचीबद्ध कीजिए। तो पहले आपका इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है बच्चों, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है और इसे आप लिख सकते हैं बच्चों। फिर है बच्चों इसका अथवा वाला भाग, मानव पाचन तंत्र में उपस्थित अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाओं का नाम, स्थान और कार्य लिखिए।
राइट द नेम, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, विलाई कहलाती हैं। इनकी लोकेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या करती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे डाइजेस्टिव फूड में से, उसे ऑब्जर्व करके हमारे ब्लड में मिलाने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पर पदार्थ की अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन प्रकृति का प्रभाव लिखिए। यानी लिटमस इज ए नेचुरल डाई एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। राइट द इफेक्ट ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस ऑन इट। तो बच्चों रेड और लिटमस का और ब्लू लिटमस का अलग अलग प्रभाव होता है। तो रेड और यहाँ ब्लू लिख दीजिए, यहाँ लिखा रेड, ब्लू, एसिड, बेस, न्यूट्रल। तो ये तो रेड, एसिड में तो रेड ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ब्लू वाला क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। बेसिक में क्या होगा, ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू वाले में ब्लू रहेगा। न्यूट्रल पे रेड वाला रेड रहेगा, ब्लू वाला ब्लू रहेगा, कोई चीज़ नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि आपका रेड वाला बेसिक में ब्लू हो जाएगा और बेसिक वाला क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा एसिड में, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लोहे के जंग लगने के लिए दो आवश्यकताओं की सूची बंद कीजिए। एनलिस्ट 2 कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। और दूसरा है जंग लगने को कैसे रोका जा सकता है, हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। तो ऑक्सीजन और वाटर की जब अभिक्रिया होती है बेसिकली आयरन के साथ, तो जंग लगता है। तो ये दो बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं। अब बात आती है इसे रोका कैसे जा सकता है। तो इसे रोकने के लिए हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं बच्चों, जैसे गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो रूमन से क्या मिलेगा, कर्ड मिलेगा, ठीक है, जुगाली जिसे कहते हैं। फिर स्टोमक से क्या मिलेगा बच्चों, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर आपका टंग, टंग क्या करता है आपका, स्वेलिंग ऑफ फूड, खाने को निगलने का काम करता है। एनस क्या करता है, इजेक्शन, निष्कासन का काम करता है। फिर गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है बाइल जूसेस को, यानी पित्तरस को संचय करता है। फिर लीवर ये आकृत क्या करता है, सेक्रेट करता है बाइल को, पित्तरस को स्रावित करता है। अच्छा, अब इसे क्या करना है, आपको करेक्ट करना है। जैसे डॉग या कुत्ता एक रुमनंथी है, तो डॉग नहीं बच्चों, काऊ एक रुमनंथी है। फिर है घासीका भोजन को पौधों सीधे शुद्धांत में पहुँचाती है, यानी इसोफेगस फूड पाइप पासिस फूड डायरेक्टली टू तो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, स्टोमक में या आमाशय में लेके जाती है बच्चों। फिर है प्रोटीन का पाचन वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल में होता है। तो वो होता है फैट का बच्चों, प्रोटीन का नहीं होता, ठीक है। फिर है मंड, स्टार्च का पाचन आमाशय में शुरू होता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन स्टोमक, तो वो होता है बच्चों माउथ में या ओरल कैविटी में। फिर है पित्ताशय लार स्रावित होता है, यानी गॉल ब्लैडर सेक्रेट सलाइवा, तो गॉल ब्लैडर नहीं, माउथ सेक्रेट करता है बच्चों। फिर है भोजन का पाचन बड़ी आंत में संपूर्ण होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो लार्ज में नहीं, स्मॉल में होता है। अच्छा, इसके बाद क्या करा है बच्चों, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको लीव्स के बारे में बताया है, जो क्या करती हैं, बेसिकली सॉइल से अब्जॉर्ब किए न्यूट्रिएंट्स के थ्रू अपना खाना बनाती हैं और अपने जो बेसिक रोल्स हैं उससे प्ले करती हैं, ठीक है बच्चों, इस बारे में बताया गया है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, ज़रा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया, तो वाटर ड्रॉपलेट्स पॉलीबैग पे आ गई थी, ठीक है। फिर उपरोक्त गतिविधि में पानी की बूंदें किसके कारण दिखाई दी, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स इन द अबव एक्टिविटी इज ड्यू टू, तो वो किसकी वजह से हुई थी बच्चों, ट्रांसपीरेशन की वजह से, यानी वाष्पोर्जन की वजह से हुई थी, ठीक है। फिर है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है बच्चों, कंडेंसेशन, ठीक है, संघनन कहलाती है। और इसमें एक अथवा वाला भाग दिया बच्चों, क्या है, पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी पत्तियों को पानी की आपूर्ति करती हैं, तो वो क्या करती है बच्चों, स्टेम करती हैं, तना जिसे बोलते हैं। अच्छा, फिर एक और जो है आपको दिया हुआ है कि दो पुराने घर में दो बोतलें ए और बी, दो थर्मोप्लास्ट संग्रहित मिले इतिहासकारों को, हिस्टोरियंस को।
और उन्होंने लिटमस डाई से उसे टेस्ट किया, तो ए वाले उसमें लाल रंग के लिटमस को नीला बदल दिया, जबकि बोतल बी में पदार्थ ने लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं दिखाया। तो इससे रिलेटेड यानी एसिड बेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर है बच्चों। अब तो वो क्या कहते हैं, तो बोतल ए में पदार्थ की प्रकृति है, द नेचर ऑफ सब्सटेंस इज इन बोतल ए, तो वो कैसा होगा बच्चों, बेसिक होगा, क्षारकीय होगा। फिर है बोतल बी के पदार्थ में प्रकृति क्या नहीं हो सकती, द नेचर ऑफ सब्सटेंस इन बोतल बी कैन नॉट बी, तो कौन सी नहीं हो सकती बच्चों, बेसिक नहीं हो सकती। ठीक है, फिर इसका तीसरा भाग बच्चों, बोतल बी में पदार्थ की प्रकृति का पता इस प्रकार लगाया जा सकता है, द नेचर ऑफ सब्सटेंस इन बोतल बी कैन बी फाउंड बाई, तो वो किससे मिल सकता है बच्चों, यूजिंग ए चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज सूचक का उपयोग करके। फिर है बच्चों आपका आखिरी वाला, जब आसूत जल का परीक्षण लिटमस के साथ किया जाता है तो वह यानी when distilled water is tested with litmus it will, तो इसमें कोई चेंज ऑफ कलर नहीं होगा बच्चों, नो चेंज इन कलर, लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। फिर इसका आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, अब आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, पिनहोल कैमरे से आपकी एक छवि उल्टी दिखाई देती है, प्रकृति के एक रोचक पिनहोल कैमरा है जो क्या होता है, विक्स से गुजरने वाली ढेरों सारी जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनके उससे चित्र बनाता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। और प्रकाश के संबंध में पारदर्शी, अपारदर्शी और पराभासी यानी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहला है बच्चों, पिनहोल कैमरा सूची चित्र में लोगों की दिखाई गई छवि होती है, द इमेज ऑफ पीपल ऑब्जर्व इन द पिनहोल कैमरा, तो वो क्या होती है बच्चों, उल्टी होती है थोड़ी सी जो है, तो उसे क्या कहते हैं, अपसाइड डाउन, उल्टी होती है। ठीक है, फिर वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट एमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी अदीप्त वस्तु। फिर जब वस्तुओं को दर्पण पर डाला जाता है तो वह यानी व्हेन लाइट इज डायरेक्टेड फॉल ऑन ए मिरर इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की दिशा बदल देती है बच्चों। फिर प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, लाइट कैन नॉट पास थ्रू, तो वो कौन से बच्चों, ओपेक या अपारदर्शी ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों ये था आपका मॉर्निंग शिफ्ट का आज का पेपर, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों, और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके कल के इवनिंग शिफ्ट के पेपर में भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।